सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। अजय राय और आराधना मिश्रा मोना को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद दोनों नेताओं को इको गार्डन भेजा गया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। आज आप विधानसभा घेराव करने जा रही हैं, वहीं प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि विधान परिषद में तो खत्म हो गया, अब एक सीट लेकर विधानसभा में क्या करेंगे? देखिए, संख्या यही अंग्रेज यही कहते थे जब इस देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था, पर कांग्रेस पार्टी न पीछे हटी है न पीछे हटेगी। हम एक भी हैं तो वो 100 के समान है। हम डटकर सड़क पर भी और सदन में भी मुकाबला करेंगे। आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रही हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसे तारों से बांधा गया है, कुछ भारी पुलिस बल भी लगाए गए, क्या इतनी फोर्स अगर लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया होता तो आज उत्तर प्रदेश जो महिला और दलित अपराध में नंबर 1 पे है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, शायद वो कम हो गया होता। फॉर्म 7 को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। फॉर्म 7 में सबने देखा किस तरह की नियमितताएं हो रही, लगातार उस पर जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है वो सबके सामने है। क्यों नाम काटने की आवश्यकता है? जो गलत नाम है वो कटने चाहिए, पर एक ही व्यक्ति एक ही गांव के सैकड़े लोगों का नाम पे फॉर्म पे दस्तखत करके दुरुपयोग करे अगर, तो उसका तो विरोध होगा। मैम, आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रही हैं, भारी पुलिस बल लगाई गई, बैरिकेडिंग लगाई गई, किस तरीके से आप लोग फाइट कर सकते हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि आज अगर आप किसान के मुद्दे उठाएंगे, नौजवान के मुद्दे उठाएंगे, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे तो इसी तरह की बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया जाएगा। आज जनता की आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो आपको कहीं संसद में रोका जाएगा तो कहीं आपको सड़कों पर रोका जाएगा, पर कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस आवाज़ उठाएगी। मनरेगा जैसी एक ऐसी जो स्कीम थी जो एक गरीब से गरीब किसान की मदद करती थी, मजदूर की मदद करती थी, आज उसे खत्म करने का प्लान बनाया गया है। सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, उसकी आत्मा को भी खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से यूएस से ट्रेड की गई है आज पूरी तरीके से, चाहे वो टेक्सटाइल का किसान हो, चाहे वो कपास का किसान हो, चाहे टेक्सटाइल का जो है बिजनेसमैन हो, पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, आप कह रहे हैं मक्का नहीं खरीदेंगे पर मक्का का दूसरा फॉर्म खरीद लेंगे। तो वास्तविकता ये है कि किसानों को आप पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं। आप यहाँ से माल भेजेंगे तो उस पर 18% आपको जो है एक्सपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, और आप वहाँ से सामान मंगाएंगे आप 0% पे। तो आप कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देश पूरी तरीके से सहन नहीं करेगा। इसलिए ये अंतिम चला चले की बेला है। भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में उनका नाम निकल रहा है, देश की जनता आज गुस्से में है। आज कह रही है कि क्यों नहीं हो रहे इस्तीफे। आज लगातार एक चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी बनने की कोशिश करती रही, पर हकीकत आपका चाल चरित्र क्या है ये पूरे देश ने देख लिया है आज।